एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं टाइटन सबमरीन के बारे में। कुछ तहलका खेज़ इंकशाफात हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि एक उन्हें पता लग गया है कि ये ओशन गेट की जो सबमरीन थी, जो कि लोगों को डूबा हुआ जहाज़ दिखानी जाती थी और ख़ुद ही डूब गई। तो इसके पीछे क्या वजूहात थी? तो बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब कुछ ये कह रहे हैं कि सबमरीन जो है वो फॉल्टी थी और क्योंकि इसको रिमोट एक्सेस के थ्रू जो है ना कंट्रोल किया जाता था, तो अक्सर सिग्नल लॉस्ट हो जाता था या फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में मसले थे, या फिर ये कहा जा रहा है क्योंकि कार्बन फाइबर से बनी हुई थी, तो रिपीटेड आप कह लें कि इसकी जो जर्नीस थी उसकी वजह से ये डैमेज हो रही थी और अल्टीमेटली इस वाले में ब्लास्ट हो गई। तो अब बहुत सारे व्यूज़ हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे वीडियो है जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि मिसिंग सबमरीन, आखिर पता चल ही गया कि किस चीज़ ने इस सबमरीन को समंदर की गहराई में खींचा था। तो मतलब पता चल ही गया, इट मीन के कोई फाइनल वर्डिक्ट है। तो आइए देखते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो और फिर ही कोई बात करेंगे। 3 2 1 एन। आखिर पता चल ही गया किस चीज ने खींचा टाइटन पनडुब्बी को टाइटैनिक के मलबे के पास, और किस ठीक चीज़ ने? उसके आसपास हुआ इम्प्लोजन और पनडुब्बी अंदर ही अंदर चिपक गई और साथ ही चीथड़े उड़ गए अंदर बैठे अरबपतियों के। जी, वो चीज कौन सी थी, इसे समझने के लिए पहले आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी। समझाइए। क्रोनोलॉजी कि किस प्रकार से ये जो घटनाक्रम है ये ये हुआ हुआ, था। और इस घटनाक्रम के पीछे जो वो तो सबसे हमें बड़ा पता है कल्प्रिट कैसे हुआ था, है वो लेकिन निकल कर सामने आ रहा है वर्डिक्ट खुद का बताइए। खुद ओशन गेट। जी हाँ, ओशन अभी गेट। वैसे तो जांच चल ही रही है, लेकिन जांच के नतीजे आने से पहले कुछ ऐसे कुछ पॉइंटर्स लोगों के सामने आए हैं, कुछ ऐसे क्लूज इंटरव्यूज आए सामने हैं आए कि हैं वो पता जो लगता है साबित कि ये करते एक हैं कि फॉल्टी इसमें थी। गलती कहीं ना कहीं पनडुब्बी की ही थी। सही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रविवार को यूएस नेवी जो थी उसे एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का साउंड उसने हाँ। कैप्चर किया था, लेकिन वो जानते नहीं थे कि किसका है। ये ठीक उसी वक्त का था जब समझ लीजिए कि टाइटन नीचे पनडुब्बी गई का थी। संपर्क उसकी मदरशिप पोलर प्रिंस से टूट गया था। जी हाँ पोलर दोस्तों, प्रिंस। टाइटन पनडुब्बी जिसके अंदर 5 अरबपति सवार थे, वो एक यही मदरशिप पैसा के साथ गरीबों को दे समंदर में देते, चल रही तुमको थी। डूबा हुआ मदरशिप जहाज सतह के देखना था, ऊपर रहती थी, टाइटैनिक फिल्म पोलर देख प्रिंस लेते। उस मदरशिप का नाम था, और उससे कनेक्टेड जो ये सबमरीन थी ये नीचे उतरी थी टाइटन नाम की मलबा देखने के लिए, टाइटैनिक के रैकेज का टूरिज्म करने के लिए। टूरिज्म 8 घंटे का ये डीप डाइव था जिसमें 4 कहते हैं ना, घंटे मौत ऊपर लिखी हो से तो नीचे और आप नीचे से पैसे ऊपर भर के जाने के जाते लगने हैं। थे और 4 घंटे मलबा दिखाने के लगने थे। लेकिन खबर जो सामने आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है। यूएस नेवी को एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन की ऑडियो प्राप्त होती है उनके सोनार डिवाइसेस के ऊपर में, और उसके बाद खबर आती है कि 5 बहुत ही एमिनेंट अरबपति जो हैं वो समंदर की गहराइयों में कहीं खो गए हैं, उनकी पनडुब्बी नहीं मिल पा रही है जो टाइटैनिक टूरिज्म के लिए गई थी। तभी यूएस नेवी को जैसे खबर मिलती है तुरंत और मैंने सुना है कैनेडियन ओशन जो गेट ने फिर रेस्क्यू से टीम है उससे एडवर्टाइजमेंट बात दी है। करती है और कैनेडियन टीम भी इसमें लग जाती है। एक सघन ऑपरेशन चला जाता है, सर्च ऑपरेशन चला जाता है, जिसमें आखिरकार जो कैनेडियन टीम है, जो कैनेडियन नेवी है, उसकी आरओवी को रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल एक होता है, एक ऐसी छोटी सी रोबोटिक डिवाइस जिसे समंदर के अंदर उतारा जाता है, और वो जब स्कैन कर रही थी टाइटैनिक के आसपास, उसके मलबे के आसपास के इलाके को, तब उसे वो जगह दिखाई देती है जहाँ जहां पे कुछ टाइटन ऐसा दिखता मिली। है जैसे वहां कुछ फटा है, कुछ इम्प्लोड हुआ है, और उसी के आसपास मिलता है उसे टेल कोन, टाइटन पनडुब्बी का पिछला हिस्सा जिसमें 5 अरबपति सवार थे। और उसके बाद सारी चीज़ एकदम साफ हो जाती है, क्योंकि जो व्यास था, जो सरकमफरेंस था जहां पर वो इम्प्लोड होने वाली जगह थी। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से सतह में हम चलते हैं, जमीन पर हम चलते हैं, तो लोगों के फुटप्रिंट लिए जाते हैं, उसी प्रकार से जो अनछुई जगह है, समंदर की तलहटी का वहाँ पे अनछुई ज़ाहिर जगह सी होती है, बात है, वहां कुछ कोई भी चलता हलचल नहीं होगी तो है, पता लेकिन वहां लगेगा। कोई मार्क बना रहे तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। तो कुल मिलाकर जो वहां फटने का, जो इम्प्लोड होने के जो निशान थे वो साफ दिखा रहे थे, जो साइज है यहीं पे इम्प्लोजन को कुछ हुआ। बिल्कुल पनडुब्बी के साइज से मैच खाता था, और वहां टुकड़े मिलना शुरू हो गए पनडुब्बी के, जिससे ये कयास लगाए गए कि अंदर बैठे जो लोग थे उनका बचना और उनका मिलना दोनों मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार की लहरें समंदर के ऊपर चलती हैं और वो किसी भी चीज को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फेंक सकती है, ठीक उसी तरीके से समंदर के नीचे काफी दबाव और प्रेशर रहता है, और यहाँ जो बिल्कुल। करंट चलता है, यहाँ जो अंदर ही अंदर लहरें चलती हैं, वो बड़ी से बड़ी चीथड़े उड़ा चीज को देते हैं, चीथड़े। कईयों किलोमीटर तक आगे पीछे कर सकती है। तो ऐसे में उनका शरीर जो है मिलना बेहद मुश्किल। लेकिन यहाँ पर जो सबसे शरीर बड़ा बचा होगा खुलासा तो हो रहा है वो मिलेगा, ये हो रहा प्रेशर है ही इतना था। कि एक बाप बेटा, एक और पाकिस्तानी अरबपति बाप और उसका बेटा
जो अच्छा, अरबपति ये भी उनका गए नाम है थे? जे ब्लूम ये भी और गए उनके थे? बेटे का नाम है शॉन ब्लूम, इन लोगों को भी अप्रोच किया गया था स्टॉकटन रश के द्वारा। स्टॉकटन रश कौन? जो कि ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे, जिनका ये बेबी प्रोजेक्ट था, समझ लीजिए, ये जो टाइटन पनडुब्बी देख थी और लो उसमें इसके काम। बैठाकर लोगों को टाइटैनिक का टूरिज्म कराने का, टाइटैनिक के मलबे का टूरिज्म कराने का आइडिया, समझ लीजिए, इन्हीं की कंपनी का था। और उसके सीईओ थे स्टॉकटन रश, जो कि इस पनडुब्बी के अंदर भी बैठे थे, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इनकी भी जान चली गई इसमें। खुद तो बताया मरा, जाता है कि 4 लोग स्टॉकटन और रश लेके ने मरे। जे ब्लूम और शॉन ब्लूम, इन बाप बेटे की जोड़ी को कांटेक्ट किया था कि वो भी हमारे साथ चले इस मिशन में, उन्हें भी ये टिकट सेल करना चाहते आओ थे हम स्टॉकटन मरने जा रश। रहे हैं, हमारे साथ लेकिन चलो। जे ब्लूम ने कहीं ना कहीं इसमें कुछ सस्पिशियस देखा, और उसके बाद उनके जो बेटे हैं शॉन ब्लूम, उनका कहना है कि मैंने जब इसे देखा, इस पनडुब्बी के डिजाइन के बारे में सुना स्टॉकटन रश से, तो मुझे डाउट हुआ और उन्हें लगा कि कहीं ये पनडुब्बी जो है ये भार सह पाएगी अथाह समंदर का, हाँ, इतने गहरे समंदर का इसका साइज प्रेशर। देखिए बेहद छोटा है। साथ ही इसका जो मटेरियल था वो कार्बन फाइबर से बना था, कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से मिलकर बना था। और खुद स्टॉकटन रश ने, और ऐसे कई सारे वीडियोस भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जहां स्टॉकटन रश कहते हुए सुने जा रहे हैं कि हम रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, हम ऐसे मटेरियल की तलाश में हैं जो ऐसी पनडुब्बी बनाए जो कम बजट में हमें समंदर की सतह के नीचे, एकदम नीचे तलहटी तक लेकर जाए, और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है, ऐसा उनका कहना था। लिया बाद फिर में गया जे ना ब्लूम, ऊपर। जब उनका इंटरव्यू सामने आया, ये जे ब्लूम और शॉन ब्लूम थे, ये भी उस पनडुब्बी में सवार होने वाले थे, बच गए। लेकिन एंड टाइम इन्होंने टिकट लेना अपना कैंसिल कर दिया और इन्हीं की जगह पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे, 19 साल बेटे थे उनके, वो शामिल हुए उसमें, और वो अब नहीं अब रहे। ये तो जो जब ये खबर उन्होंने पढ़ी जे ब्लूम पाकिस्तानी और शॉन बिजनेसमैन थे, ब्लूम ने हमारी कि हमदर्दी है, जिस लेकिन सीट पर शायद वो दोनों यही होने वाले थे, पैसा ये अगर ये दोनों लोगों बाप के और बेटे भले के होने लिए वाले थे, उनकी करते जगह तो कोई क्या और बात। बाप बेटा शहीद हो गया है इस पनडुब्बी की जो है एक्सीडेंट में। तब वो सामने आया और उन्होंने बताया कि हमें भी इसका ऑफर आया था और हमने इसे खारिज कर दिया था सिर्फ इसलिए कि हमें डाउट्स थे इनके पनडुब्बी के डिजाइन में, और आखिरकार हमारा वो फैसला सही साबित। भाई देखें, अब शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे जो हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनकी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन पॉइंट जो है वो समझने वाला वो ये है कि एक रैकेज देखने के लिए, वो भी एक टाइटैनिक जैसे जहाज़ का, और जिस पे इतनी फिल्में बन चुकी हैं, जिसकी एक्चुअल फुटेज आपको रैकेज की मिल जाएगी इंटरनेट पे। मतलब आप देखना चाहो तो आप जो है ना अपने घर के होम थिएटर पे लगाओ और पूरा रैकेज देख लो। लेकिन नहीं, उनको एक्सप्लोर करना था, खिड़की में से देखना था, ठीक है। और फिर मतलब कोई भी अगर सेंसिबल इंसान है वो इन्हें ज़रूर समझाएगा कि जनाब जितना वहाँ पे प्रेशर है उस रैकेज के आसपास, समंदर का जो दबाव है वो नहीं सह सकते। यूएस नेवी और उनके बड़े बड़े जो है ना वेसल्स वहाँ तक नहीं जाते। तो आप एक ओशन गेट कंपनी जिसके बारे में कई मतलब सालों से ये चल रहा था कि ये जब जब जर्नी अपनी करके आती थी टाइटन, तो आने वाले लोग ये ज़रूर बताते थे कि कभी इसका संपर्क टूट गया था, कभी इसकी बैटरीज का इशू हुआ था, कभी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा था। एक बार तो ये भी बताया गया कि स्टार्ट होते ही, अभी रिसेंटली इंटरव्यू आया एक का, कि स्टार्ट होते ही इसके जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस थी वो बंद हो गई थी और बिल्कुल कनेक्शन टूट गया था। तो इन्हें कहा यह जा रहा था कि कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा, आप सो जाएं। तब व्हाट द एफ, इस तरह की कंपनी। और उसने सबक नहीं सीखा इस चीज़ से, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट या फिर जितने भी आप कह लें कि इन्वेस्टिगेटर थे, वो सारे फिंगर पॉइंट कर रहे हैं ओशन गेट पे, लेकिन ओशन गेट की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अभी उन्होंने फिर से एक एडवर्टाइजमेंट जो है ना जर्नी के लिए जारी कर दी है। मतलब उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ा कि 5 लोग मर गए। और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों के मरने के बाद जो मीम्स बने हैं उनकी मौत के ऊपर लेकर, वो भी एक हमारी मेंटल स्टेट को ज़ाहिर करता है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा जी कि आप ये जो हज़ारों लाखों डॉलर्स की टिकट आप परचेज़ करके आप सिर्फ एक रैकेज देखने के लिए जा रहे हो, उसके बजाय अगर आप वही हज़ारों लाखों डॉलर्स गरीबों की मदद के लिए कर देते, तो मेरे ख्याल में शायद आप मरने से भी बच जाते और आपके दिल को सुकून भी मिलता। लेकिन वही है ना, अमीर और उनके अजीब अजीब शौक़, तो अब क्या ही बोलें। तो फिर भी हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, और मेरे ख्याल में इस पे इन्वेस्टिगेशन जितने लोग कर रहे हैं उनको एक इंटरिम ऑर्डर जारी करना चाहिए कि ओशन गेट अगला कोई भी ट्रिप नहीं करेगा जब तक एक्चुअल वजह नहीं मिल जाती। क्योंकि ओशन गेट अपना पूरा जोर लगाएगा जी कि मलबा उन पे ना डले। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फॉल्ट जो है वो कंपनी का ही है। बाकी मौत कहीं लिखी हो समंदर की गहराई में, तो आप पैसे दे के जाते हैं मौत के पास, इसमें तो कोई शक नहीं है जी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी यू गाइस।